फ़ोन वायर से बंधा था तो इंसान आज़ाद था, अब फ़ोन वायर से आज़ाद है तो इंसान बंध गया है। अगर कभी आपको लगने लगे कि टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो टारगेट को नहीं, अपने एफर्ट्स को बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको 2023 के बारे में अच्छा और बुरा सब कुछ बताने जा रहा हूं, जिससे आपको ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि आप नेगेटिव क्यों बताते हैं। तो आपको सिर्फ रोग का पता चल जाए और उसके बाद में आपको इलाज कुछ नहीं मिले, या आपको ये भी नहीं पता चले कि आपको कोई रोग लगने वाला है, आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा क्यों सुनना चाहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा सब साथ साथ चलता है। आपका शरीर है तो उसमें कोई रोग होगा ही नहीं, ये कभी हुआ है क्या? तो ऐसी स्थिति में 2023 में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जानकारी इस एपिसोड में अगले कुछ मिनटों में मिलने वाली है। और यूँ भी मैं हर जो एनुअल राशिफल होता है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में विश्लेषण करता हूँ, और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, फिर आपका गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा राशिफल 2023 के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और उपयोगी बना सकते हैं और लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मकर राशि के लिए राशिफल 2023 के कैसा रहेगा आपके लिए 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति मंगल है। राशि से 11th हाउस पर, लाभ भाव पर शनि की 17 जनवरी 2023 से, तो बृहस्पति की दृष्टि 2023 की स्टार्टिंग से ही है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी स्टार्टिंग से ही लाभ भाव पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में आपके पक्ष में हवा ज़्यादा बहेगी। वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि जो लोग मेहनत का काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन लोगों की किस्मत 2023 में ज़्यादा चमकेगी। शनि की 7.5 का लास्ट फेज, या ये बोल सकते हैं थर्ड फेज, आपको 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव में स्थित हो जाएंगे। शनि के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव में वो स्थित होते हैं उस भाव का भला करते हैं या उस भाव को स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं। तो धन और संपत्ति भाव को बलवान करने से आपकी इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेंथ आएगी। वो हम जब इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे तो उस संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जब हम इनकम की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो डिफेंस में काम करते हैं, फोर्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ 2023 में 21 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा अच्छी है या पॉजिटिव है, आपको फ़ायदेमंद स्थिति है। जो लोग अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो स्थितियां हैं। और जो लोग टेक्निकल लोग हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, या वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई न कोई फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या टेक्नीशियंस हैं, आप लोगों के लिए 2023 में अपार संभावनाएं छिपी हुई पड़ी है। आप लोगों को अपने क्षेत्र में नेम फेम भी मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा काम मिलने से बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी मिलेगी। अर्थात आपको गेन ज़बरदस्त मिलने वाला, अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में या प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये स्थितियां आपके लिए 2023 में अपार धन संपदा का एक प्रकार से इंडिकेशन है।
ये स्थितियां आपके लिए बहुत वैल्यू रखेंगी, अर्थात आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा फायदा कमाएंगे। और वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उनको बहुत बड़ी बड़ी डील मिलेगी, बहुत बड़ा काम मिलेगा और बहुत तेज़ी से आपको पैसा भी मिलेगा। और जिन लोगों का पैसा बकाया है वो भी आपको 21 अप्रैल तक मिलने के योग बनेंगे। तो फाइनेंशियली आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सुखद है। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सिर्फ खाली है, उन लोगों को भी 2023 में 21 अप्रैल से पहले पहले काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑफर मिल सकते हैं, या आप किसी के साथ में ज्वाइन होकर के अपना कोई स्टार्टअप खोल सकते हैं, छोटा बड़ा कोई काम कर सकते हैं, या आप चाहे तो छोटी से छोटी दुकान भी एक बार खोल लीजिए, एक बार अपनी कमाई स्टार्ट कर लीजिए, आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। 2023 में डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर रहेगी, चाहे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर हैं, और स्पेशली वो लोग जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, आपके लिए भी 2023 बहुत शानदार है, अपार संभावनाओं वाला है। और 2023 के एंड में, नवंबर दिसंबर में, आप लोग जो आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, या आपका जो एब्रॉड ऑफिस है उसके थ्रू विजिट हो सकती है, आपका कामकाज बढ़ सकता है, आपको बहुत बड़ी पोस्ट से नवाजा जा सकता है, अर्थात बहुत बड़ा इंक्रीमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है। और जो लोग टैबेको या लिकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कामकाज कर सकते हैं, और या फिर लिकर इंपोर्ट करने वाले लोग इंपोर्ट लाइसेंस को वापस प्राप्त कर सकते हैं, उनको लाइसेंस वापस रिन्यू हो सकता है। तो 2023 में आपको कामकाज से संबंधित, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, और चाहे छोटे से छोटे दुकानदार हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं छिपी हुई है। और वो लोग जो स्पोर्ट्स से संबंधित कोई न कोई एक्टिविटीज़ में हैं, आपके लिए नेम फेम या अवार्ड रिवार्ड की स्थितियां बनेंगी 2023 में। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से शनि विराजमान हो जाएंगे, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। शनि मशीनरी के लिए, फिक्स एसेट के लिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, शॉप्स के बारे में सोचेंगे, या फिर ऐसा कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे जो फ्यूचर में आपके लिए लाभदायक हो। 2023 में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सीमेंट पर, स्टील पर, मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या सिर्फ कमोडिटी की बात करें तो आपको स्टील पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आप में से वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी से संबंधित जो भी सेक्टर आपको अवेलेबल हो, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट करना, कॉमर्शियल मशीनरी के बारे में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति मंगल है, और इस भाव पर 17 जनवरी 2023 से शनि की दृष्टि होगी, और शनि यहाँ पर नीच राशि के होते हैं, अर्थात जिस भाव पर शनि की दृष्टि होगी वहाँ पर शनि की नीच की दृष्टि होगी। राहु ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पारिवारिक जीवन में या जो परिवार के सुख में छोटे छोटे विवाद आपको 31 अक्टूबर तक निरंतर देखते रहने पड़ेंगे, अर्थात लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपको साजिशों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, और घर गृहस्थी में बार बार विवादपद स्थिति आपको पैदा होगी, या आपको सुखों से वंचित किया जाएगा, जो आपके अधिकार हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, और आपको अपना दिमाग व्यर्थ में ही हर छोटी मोटी चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अर्थात आपकी अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो आपको उससे अब निकलना भी तो होगा, उसका समाधान भी तो ढूंढना होगा। मान लीजिए आपने अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल कहीं खड़ी की, और किसी ने चाबी निकाल कर, या घर में ही आपने चाबी रखी और कोई आपकी चाबी ही लेकर के चला गया,
फिर आप क्या करेंगे? आपको अर्जेंट में कहीं जाना है, कितना भी अर्जेंट है, आप उससे चाबी मांग ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं किसने चाबी ली है। तो आपके अपने परिवार में ही लोग आपके खिलाफ साजिश करेंगे, आपको बार बार नीचा दिखाएंगे, लॉस देने का काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी राशि में स्थितियां 2023 में इतनी बलवान है कि फाइनेंशियली नुकसान आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेंटली जो टॉर्चर है वो तो आपको बार बार किया ही जाएगा। इसमें कुछ % राहत आपको मिलेगी, वो मिलेगी 22 अप्रैल 2023 से, जब बृहस्पति भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। राहु पर कुछ नियंत्रण प्राप्त होगा, लेकिन बृहस्पति तो फिर भी आप पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कोई भी विवाद है, इस समय आपको उन बातों को नहीं छेड़ना है। और अगर सामने से बातें आती है तो आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, आप उसमें कोई भी अपना ओपिनियन मत दीजिए, अन्यथा आप ही फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी बातें ही नोट की जाएंगी, अर्थात आपने ये बोला था। तो ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके कोई भी इन्वॉल्व हुए बिना फैसला हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जब आपका वक्त अच्छा हो तो ही आप उस बारे में आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप शांत बने रहिए। अपने पिताजी की सेहत को लेकर के ज़्यादा सावधान रहिए, और साथ ही साथ आपको जो भी व्हीकल आप चलाते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, क्योंकि अगर कोई जानबूझ करके आपके घर में नोटोरियस लोग हैं, आपका अहित चाहते हैं, तो आपके व्हीकल के साथ में भी कोई ऐसी छेड़खानी कर सकते हैं जिससे आपको दुर्घटना में घायल होना पड़ सकता है, चोटिल होना पड़ सकता है, रिस्क वाली बात हो सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, और 5th हाउस में मंगल वर्ष के आरंभ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसंट्रेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप बहुत आराम के साथ में अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, या जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं या कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो भी फैशन से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित, इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित कोई न कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, या सिर्फ फोटोग्राफी का ही कोई कोर्स कर रहे हैं, तब भी स्थितियां आपके पक्ष में है। अर्थात आपको नॉलेज बहुत मिलेगी, सीखने को बहुत मिलेगा, और आपकी जो हुनर और काबिलियत है वो पॉलिश होगी। वो लोग जो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित बात कर सकते हैं, लॉ की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, और वो लोग जो डिफेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आप लोगों के लिए जो अप्रैल तक स्थितियां बहुत बेटर है। यदि अप्रैल तक कोई भी आपके कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस होने वाले हैं, अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। 2023 के पूरे साल भर जो लोग भी मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां थोड़ी सी संघर्षपूर्ण है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। आप लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, चाहे आप केमिकल इंजीनियर कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एविएशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित पीएचडी कर रहे हैं, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, रोबोटिक्स से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो 2023 में आपकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए स्थितियां बहुत बेटर है, और जो लोग कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। जो बाहर जा कर के स्टडीज़ करने के लिए सोच रहे हैं उनको 2023 में ज़रूर एफर्ट करना चाहिए, और आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब नवंबर दिसंबर से स्थितियां और ज़्यादा बेटरमेंट में आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी प्रयास करेंगे वो प्रयास आपका खाली नहीं जाएगा, एग्ज़ाम की फ़ीस की भरपाई आपकी ज़रूर होगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो संतान के बारे में आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन वो लोग जो संतान की चाहत रखते हैं, या ऑलरेडी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उन लोगों को
अप्रैल तक जो भी डिलीवरी होगी वो आपको सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अर्थात ऑपरेशन से संतान आपको प्राप्त होगी। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। वो लोग जो भी मेडिसिन बोलते हैं, जो भी आपको केयर करने की बात बोलते हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अप्रैल के बाद में जो भी डिलीवरीज होती हैं उनमें ये समस्याएं होने की चांसेस नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वहाँ तक जहाँ समस्याएं हैं मैंने आपको आगाह करने का प्रयास किया है। जिन लोगों की संतान स्पोर्ट्स में है या कोई न कोई ऐसे जोखिम वाले कामों में, उन लोगों के लिए बहुत शानदार सफलता के योग हैं, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और प्रोग्रेस से या कोई न कोई अवार्ड रिवार्ड से आप लोगों को प्रसन्नता होगी, गौरवान्वित होंगे, वो स्थितियाँ आएंगी। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं, दोनों ही भरपूर मात्रा में है। आप में से जो लोग ऑपरेशन से या आईवीएफ से संतान चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां 22 अप्रैल 2023 से बेटर वे में आगे बढ़ेंगी, तो आपको उस ढंग से वो प्लान करना चाहिए। जिन लोगों को संतान को बाहर भेजना है, अपने राज्य से बाहर भेज करके एडमिशन कराना है, उन लोगों को भी अप्रैल तक भरसक प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक आपको स्थितियां बहुत बेटर वे में मिलेंगी। जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए बात कर सकते हैं, या जो पेरेंट्स अपनी संतान को कहीं एडमिशन दिलाने के लिए एफर्ट कराना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। 2023 में आपको संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, और स्पेशली आपको 31 अक्टूबर तक बहुत सेफ साइड में रहना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से वापस आपको आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से ही मिल सकता है। अतः संतान के अंदर वो हाइपरनेस आ सकती है, आपको जिद जोश जुनून दिखाई दे सकता है, और फिर ऐसी स्थिति में आपको ही एक प्रकार से नेगेटिविटी का एहसास होगा कि आपकी संतान आपका ही सम्मान नहीं कर रही है या आपके सामने बोल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम खुद ही उसके जिम्मेदार क्यों बने। जब कोई भी आपके सामने कोई आता है, डिस्कस करने के लिए आता है, आप उसी समय उससे बातचीत करिए, उसी समय डिस्कस करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसी स्थितियों की संभावना बहुत कम है, लेकिन संतान का सुख वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप संतान प्राप्ति की बातें, संतान के विवाह के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की बातें बोल सकते हैं कि वो सब कुछ सक्सेस के रास्ते पर आएगी। संतान के विवाह की बातें आपको 21 अप्रैल 2023 तक लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंची हुई दिखाई देंगी। आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना है और बहुत पॉजिटिव वे में बातचीत करनी है, अर्थात हाँ या ना का जवाब आपको बहुत कन्फर्म सोच करके रखना है, ताकि आपकी तरफ से कोई भी लेट लतीफ़ी ना हो। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति हैं बुध। 2023 में हेल्थ के मामले में आपको कुछ न कुछ परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। इसको आप छोटी छोटी परेशानियों के रूप में ले सकते हैं। एलर्जिक इन्फेक्शन की बात बोल सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन की बात बोल सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम की बातें बोल सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो वृद्ध हैं, उनको हाथ पैरों में दर्द, स्पेशली पाँव में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थाइज में दर्द, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वो लोग जो वृद्ध हैं या मिडिल एज में हैं, उन लोगों को स्पेशली किडनी से संबंधित किडनी स्टोन या किडनी इन्फेक्शन का शिकार होना पड़ सकता है आपको इस जून महीने में। इसलिए आपको उससे पहले ही अपनी अच्छी ढंग से देखभाल भी करनी है, और यदि कोई टेस्ट होता है किडनी का, तो आपको किडनी का टेस्ट करा करके भी अपने आप को सेफ साइड में ले लेना है, अपने आप को अवेयर रखना है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके परिवार में किसी के साथ में है, हेरिडिटरी में ही ऐसी सिचुएशन है, तो आपको एक नॉलेज होगी कि ऐसी संभावनाएं आपके साथ में भी हो सकती है। तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी इलाज है प्रॉपर या जो भी देखभाल है, जो परहेज है, वो रखने की आपको स्टार्टिंग से ही कोशिश रखनी पड़ेगी, जब तक शनि की साढ़े खत्म नहीं हो जाती है। 29 मार्च 2025 तक आपकी हेल्थ को लेकर के कोई न कोई आपको जोखिम, डेंजर जोन आपके पास में है। इसलिए आप डेंजर जोन में, उसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, सेफ साइड रहना ही पड़ेगा। वही एक आपके पास में उपचार है। और हेल्थ के लिए आप क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? गणपति की पूजा, जो उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। आप नित्य गणपति जो प्रतिमा होती है उस पर अभिषेक करते हुए आप स्तोत्र होता है गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और आप गणपति पूजा करके उन पर दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और यदि दूर्वा 108 चढ़ा सकते हैं, जिसके पास समय है, अर्थात जो आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, एजेड लोग हैं, वो आसानी से ये काम कर सकते हैं कि आप 108 जो दूर्वा कुरान होती है वो लेनी है, और ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए आपको दूर्वा गणपति पर चढ़ाते जाना है। और 108 दूर्वा जब खत्म हो जाती है
तो आप उस गणपति जी की प्रतिमा को वहीं छोड़ दीजिए। अगले दिन वापस वो दूर्वा हटा करके फिर से अभिषेक करना है, फिर से यही क्रम दोहराना है। मां मृत्युंजय यंत्र लॉकेट धारण कर सकते हैं, या फिर आप गणपति जो कवच होता है अष्टविनायक कवच वो धारण कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिन बच्चों की मकर राशि है, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई न कोई ऐसी चीज़ से सावधान रखना है जो नुकीली चीज़ होती है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है जो भी चीज़ हाथ में आती है उसको वो निगल लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो कोई नुकीली चीज़ उनको हमेशा के लिए आवाज़ में कोई प्रॉब्लम कर ले, या उनके वोकल कार्ड में कोई न कोई ऐसा डैमेज हो जाए जो ज़िंदगी भर चले। और बहुत बार ये होता है कि कोई सिक्का निगल लिया आपने और सिक्का समय पर नहीं निकला तो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। तो आपको एक्स्ट्रा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे मकर राशि के हैं। ये पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो महिलाएं हैं वो फंगल इन्फेक्शन का शिकार ज़्यादा हो सकती है, या थ्रोट इन्फेक्शन उनको ज़्यादा हो सकता है, कमर का दर्द उनको बार बार परेशान कर सकता है। उससे उनको ध्यान रखना है, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, और जो आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है आप उसका टेस्ट करा करके वो कमियां पूरी करते रहें। चाहे वो विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, ऐसा कुछ न कुछ जो भी कमी है जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से ही इसका भी विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहली बात कि शनि की सरस्वती में आपका परिवार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, या जो आपके हितैषी होने का दिखावा करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भरोसा करने वाली स्थिति होती है उससे दूर रहना है। आपको प्रैक्टिकल, स्ट्रांग और सेल्फिश बने रहने की ज़रूरत है। ना बोलना सीखिए, क्योंकि हाँ बोलना तो हर किसी के लिए ईजी है, ना बोलने में बहुत मुश्किल होती है। और या फिर एक सेंटेंस सीखते हैं, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, ये सेंटेंस बोल करके आप सेफ साइड में आ सकते हैं। अन्यथा जिस पर आप भरोसा करेंगे वो आपको यूज़ करेगा, वो आपको बॉटल में उतार करके अपना उल्लू सीधा करेगा और आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो 2023 में बातचीत में ही, भाषा में ही कुछ न कुछ बोलते रहने से वो वाद विवाद इतना बढ़ सकता है कि वो लड़ाई झगड़े तक या कोई न कोई FIR करने वाली नौबत तक पहुंच सकता है। अतः 2023 में आपको बातचीत करने में बहुत सेफ रहना है, वाद विवाद से दूर रहना है, और ये ध्यान रखिए कि FIR कराना, कोर्ट कचहरी में जाना बहुत ईजी है और उससे निकलना बहुत मुश्किल है, कि उसके बाद में आपके हाथ में बात नहीं रहती है। और मान लो आपने अगर कोई भी FIR कराई, सामने वाला क्यों नहीं कराएगा, वो भी तो आपके खिलाफ कुछ न कुछ बोलेगा ही बोलेगा, और कुछ और नहीं तो झूठ भी बोलेगा, लेकिन वो कुछ न कुछ काउंटर अटैक तो जरूर करेगा, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपका समय अच्छा नहीं है, उसमें और फाइनेंशियली लॉस या मेंटल हैरेसमेंट का शिकार क्यों होना है। ऐसी स्थिति में अपनी भाषा पर ध्यान रखना है, और अपने परिवार के लोगों के साथ में जितना कम उठेंगे बैठेंगे या जितना कम बहस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। सबकी हाँ में हाँ मिलाइए, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, या न एक दूसरे के फेवर में बात कीजिए, क्योंकि आप जिसके फेवर में होंगे, यदि 4 उसके अगेंस्ट में होंगे तो आप एक को अपने पक्ष में करोगे, 4 को अपने विरोध में खड़ा कर लोगे। तो आपने एक का भला करके 4 को दुश्मन बना लिया, वो आपके लिए और ज़्यादा खराब हो गया। तो 2023 में आपको वाद विवाद से, बहसबाजी से शांत रहना है। आप ये सोच लीजिए एक प्रकार से आपको मुंह पर टैप लगा करके रहना। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7वें भाव के अधिपति हैं चंद्रमा, और 7वें भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य सुख, आपका गृह सुख भरपूर ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। आपका टाइम पीरियड जितना भी खराब है, लेकिन आपका जीवन साथी आपके साथ में खड़ा है, तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं, जग जीत सकते हैं। ये कहावत है और ये सही है। तो 2023 में आपको सुखद एहसास होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छी सलाह मिलेगी, और आपका जब भी समय खराब हो तो एक छोटा सा उपाय आप करके देख लीजिए कि अपने जीवन साथी से अनायास पूछ लीजिए, मैं ये काम करूं क्या। तो आपको क्या जवाब मिलता है, आप उस जवाब को एक बार टेम्परेरी वे में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही देख लीजिए। जब आपका समय खराब है तो आपकी बुद्धि सही काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी जीवन साथी जो कि अपोजिट जेंडर है आपका, उनका तो समय एकदम विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो भी आंसर मिलेगा वो आपको बहुत बार अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति में ला देगा, बहुत ज़्यादा सेव कर देगा। तो 2023 में स्नेह, अपनत्व, प्यार
बहुत शानदार है, भरपूर है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी 21 अप्रैल तक विवाह की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। और क्योंकि बृहस्पति ग्रस्त सुख, संतान सुख का कारक होता है, ऐसी स्थिति में वो लोग जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है, पॉजिटिव है। लेकिन अप्रैल तक जो स्थितियां नेगेटिव है, खराब है, क्योंकि ऑपरेशन संतान मिल रही है, वो मैंने बतलाया है। लेकिन विवाह के संदर्भ में आप लोगों की अप्रोच बहुत पॉजिटिव होगी। आप ससुराल वालों से रिश्ते सुधरेंगे या उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपना फ्रेंड सर्कल में आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, सही ढंग से सलाह मिलेगी। और एक और बात कि आपको नवंबर और दिसंबर में जब राहु चेंज हो जाएंगे 31 अक्टूबर को, वहाँ से अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में नोक झोंक का सामना करना पड़ेगा, या व्यर्थ के विवाद जो कि पारिवारिक माहौल से आ रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों से आ रहे हैं, उससे आपको समझाना पड़ेगा या खुद समझना पड़ेगा। वो आर्ग्यूमेंट का माहौल बनेगा और वो अंत में 2 महीने तक रहेगा, अतः नवंबर और दिसंबर। क्योंकि हम 2023 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 31 दिसंबर तक की ही बात कर रहे हैं। तो आपको 31 अक्टूबर से लगा करके 31 दिसंबर 2023 तक अपने दाम्पत्य जीवन में हलचल का सामना करना पड़ सकता है। तो वो आप अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में आप कोई भी धारणा मत बनाइए, उनके बारे में कोई भी सलाह मत दीजिए। स्पेशली ससुराल वालों के बारे में कोई भी सलाह नहीं देनी है, क्योंकि वो सलाह आपके लिए भारी पड़ जाएगी, उल्टी पड़ जाएगी। तो सब मिलाकर के 2023 में दाम्पत्य सुख से संबंधित कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की जो भी नोक झोंक है उसका मैंने आपको टाइम बताया, उससे आपको सावधान रहना है बस। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से, 7th हाउस से और शुक्र से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए काफ़ी बेटर है, लेकिन शनि की साढ़ेसाती में नेगेटिविटी, बदनामी और लीगल प्रॉब्लम ये होने के अंधे से हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। उससे आपको सेफ साइड में रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर में नहीं जाना है। और जो लोग इंटरकास्ट सोच रहे हैं मैरिज के बारे में, उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ्टी रखनी है। अर्थात आप अपनी सेफ्टी पहले सोच लीजिए, उसके बारे में ही बात कीजिए, अन्यथा वो बात आपकी बिगड़ सकती है, वो संभावनाएं आपकी खराब हो सकती है। लेकिन आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे ढंग से चलती रहेगी। 31 अक्टूबर तक तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक, उसके बाद में आपके बीच में कोई तनाव के मौके मिल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, और वो बहसबाजी एक दूसरे को नीचा दिखाने की हद तक आगे बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो नए नए फ्रेंडशिप में आए हैं, नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, उनके लिए ये पहली बार का एक विस्फोट हो सकता है, या पहली बार का ये आपके जीवन में एक प्रकार से नेगेटिविटी सामने आ सकती है कि आप इसको हैंडल कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में बहुत ठंडे दिमाग से, और जब जब भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है, 4th चंद्रमा, 8th चंद्रमा, 12th चंद्रमा में आप बहसबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बहसबाजी आपको ही भारी पड़ जाएगी। जब जब आपका समय ठीक है, क्योंकि हर मासिक राशिफल में हम लोग बतलाते हैं कि आपका समय कब है, और जो रोजाना का आप एपिसोड देखते हैं डेली राशिफल का, उसमें भी हम लोग बताते हैं कि आज का दिन आपका कैसा है और आपको कब तक सेफ साइड में रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साथ साथ में पढ़ते हुए फ्रेंड्स बने हुए हैं, तो उन लोगों के लिए तो स्थितियां बेटर है। लेकिन जो प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, अर्थात कभी कभी ही मिलना होता है, उन लोगों को बहुत सोच समझ करके, देखभाल करके मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और जब माहौल ठीक नहीं हो तो आपको वो सेफ्टी और डिस्टेंस भी रखना ही चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्रेंडशिप होती है वो फ्रेंडशिप प्योर रहती है, एक दूसरे का सपोर्ट, सहयोग करने तक सीमित रहती है। और मान लीजिए आप एक फील्ड से हैं और आपका फ्रेंड दूसरे फील्ड से है, तो आप दोनों एक दूसरे फील्ड की जानकारी देख करके भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आप दोनों को ही 2-2 फील्ड की जानकारी हो सकती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लॉयर है, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, तो दोनों एक दूसरे को अपने फील्ड के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दे करके अवेयर कर सकते हैं, अर्थात कुछ न कुछ नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए आपको एक के साथ में दूसरी नॉलेज सीखने को मिल रही है, उससे ही आप एक दूसरे का भला कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के कैरियर में सहारा बन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी है शुक्र, और इस भाव पर राहु की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि रहेगी 30
अक्टूबर 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ने से आपको सपोर्ट ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक से ज़्यादा कामों में हाथ पैर मारेंगे, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और उसका फायदा आपको मिलेगा। शनि की साढ़े साथी है, इसलिए कुछ स्ट्रगल तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा 29 मार्च 2025 तक। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शनि की साढ़े साथी आपको मैच्योर करने के लिए आती है, आपको पॉलिश करने के लिए आती है, आपको दुख देने के लिए नहीं आती है। आप जो एग्जाम देते हैं, आपने किसी भी बच्चे को एग्जाम देते हुए देखा होगा, तो वो एग्जाम क्यों दे रहा है कि उसने पूरे साल भर उसकी स्टडी की है और जो स्टडी आपने की है उसी का एग्जाम होने वाला है। तो आप जिस जिंदगी के, जिस सक्सेस के काबिल है, उसी के लिए एग्जाम हो रहा है। शनि की साढ़े साथी के ठीक बाद में बहुत अच्छी स्पीड से अचीवमेंट और प्रोग्रेस मिलता है, क्योंकि आप एग्जाम में पास हो चुके हैं। तो जब तक नेचर आपका एग्जाम नहीं लेगी, जब तक आपको आगे के रास्ते पर या अचीवमेंट, प्रोग्रेस या अवार्ड रिवार्ड कैसे देगी? तो शनि की साढ़े साथी आपको हैरेस नहीं करती है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिश कर रही है, मैच्योर कर रही है। और व्यक्ति ठोकरों से ही बहुत कुछ सीखता है। और ये सिंपल सी कहावत है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरें खाने से आती है, और वो बात यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष का रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग से अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और बहुत से लोग एक से ज़्यादा कामों में एक साथ इन्वॉल्व होकर के अपने कैरियर को स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, उसको ग्रो करेंगे और एक्सपांसन के बारे में सोचेंगे। जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों को अप्रैल तक थोड़ा सेफ साइड में रहते हुए अपना काम करना है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत आराम पसंद हो जाते हैं, गॉसिप में उलझ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैनेजमेंट वाले आपसे ज़्यादा होशियार हैं, इसीलिए वो मैनेजमेंट में हैं, तो उनके लोग आपके आसपास होंगे, वो सब नोटिस करेंगे, आपको बोलेंगे कुछ नहीं, नोटिस करके आगे रिपोर्ट करेंगे। तो आप जो गॉसिप में अपने मैनेजमेंट की बुराई कर रहे हैं, या आप सिर्फ फ्रेंड सर्कल में ही बोल दिए मैं तो ये जॉब छोड़ने वाला हूँ, स्विच करने वाला हूँ, तो ये सोच करके चलिए, उस दिन से आपकी प्रोग्रेस पर ताले लग जाएंगे। क्योंकि आपका उस फैक्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में रहने का मूड ही नहीं है, आप वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आपका भला क्यों करेंगे? उल्टा आपके खिलाफ कोई न कोई प्लान करेंगे, आपको जितना जल्दी हो साइड में करने का एफर्ट करेंगे। तो आपको बहुत सेफ रहना है और साथ ही साथ अपनी जॉब को, अपनी खुद की जो काम काज है, आपका हुनर और काबिलियत है, उसको पॉलिश करिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, आपका कैरियर और ज़्यादा बेटर हो सके। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो लॉयर्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है, अपार संभावनाओं वाला है। आप में से वो लोग जो कोई न कोई ढंग से बिजनेस करते हैं, और चाहे वो बिजनेस जॉब वर्क का ही बिजनेस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है, या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। तो सबसे पहले जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस में कामकाज करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नीशियन हैं, या आप खुद ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए 2023 बेटर है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जो लोग टीवी लाइन या फिर फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, कोई न कोई ढंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी अपने आप को बेटर ढंग से रिप्रेजेंट करने के मौके मिलेंगे। अर्थात आपका जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो भी कहीं के निखर करके सामने आएगा। अर्थात आप भी अपने रोल को संजीदा ढंग से निभाएंगे या कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से अपने कैरियर को चमकाएंगे। अब 30 अक्टूबर 2023 तक जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, या आप लोग लिकर और टैबको इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या अपना खुद का ही कोई न कोई कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट या अपने आप को बिल्डअप करने के रास्ते मिलेंगे। आपको ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल की सक्सेस देंगे या आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म का निर्माण करके रख देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी आंख और कान दोनों खुले रख करके काम करना है और हर अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और उसे झपट्टा मार करके अपने बस में कर लेना है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 2023
संघर्ष के साथ में काम करने का है, लेकिन आपको जो भी कामकाज करेंगे सीखने का बहुत मौका मिलेगा और उस सीखने के मौके के कारण ही आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। 22 अप्रैल 2023 से फाइनेंस, फाइनेंशियल फील्ड, बैंकिंग सेक्टर या करेंसी का काम करने वाले लोग, लाइजनिंग का काम करने वाले लोग, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए बेटरमेंट की स्थिति पैदा हो जाएगी, अर्थात उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपको अपने खुद के क्रिएशन से बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगी और आपको अपना एनवायरनमेंट बनाने का मौका मिलेगा। अर्थात आप अपने काम को और बड़ा कर पाएंगे, अपने नाम को और बड़ा कर पाएंगे। एक्सपेंशन के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अपनी रेंज को ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपकी रेंज 5 करोड़ है, तो आपको उस रेंज को 4 करोड़ तक ले आना है। 1 करोड़ को सेफ साइड में आप रख दीजिए, क्योंकि वो आपको कभी भी जब भी इमरजेंसी हो उस चीज़ को आप सोच करके रख लीजिए। बाकी चीज़ को लेकर के आप रिस्क में जा सकते हैं या उसको आप एफर्ट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 2023 आपके लिए माइलस्टोन की तरह काम करेगा। आइए अब बात करें राशिफल 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े यदि आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी, तो आपको शनि के उपाय तो नियमित तौर पर करने पड़ेंगे। शनि के उपाय में क्या करना है? आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इसमें से जो आपको इजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आप चाहे काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, उड़द की दाल या तिल का तेल या काले तिल का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार वो आपको दान करने का प्रयास करना है। और अपने हाथों से आसपास कोई भी मंदिर के प्रांगण में या जहाँ पर भी आपको खाली जमीन मिल जाए वहाँ पर पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। आप लोगों को 22 अप्रैल 2023 से लगा करके और 31 अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति 2 नेगेटिव भावों के स्वामी है। वो नेगेटिव भाव राशि से 12th हाउस है, एक्सपेंसेस का भाव, और राशि से 3rd भाव है जिसको मार्क बोला जाता है, अष्टम से अष्टम होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति राहु के साथ में जब युति करेंगे तो बृहस्पति पीड़ित होंगे, शनि की दृष्टि में भी होंगे। उस स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय जब करेंगे तो आपको सेफ्टी हासिल होगी या नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है, उन पर अतः विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये छोटा सा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अभिषेक के समय भी और बाद में जब भी समय मिले। उसके अलावा हर थर्सडे को, गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना है। कोई भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर भेंट दे सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हम 2023 के अकॉर्डिंग कौन सा जो कवच धारण करें। तो ऐसी स्थिति में 2023 में शनि की साढ़े आपको रहेगी, तो आप काल भैरव कवच, आपकी राशि का जो मुख्य ग्रह की प्लेनेट है वो शुक्र है और शुक्र फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोग चाहें तो अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं और साथ में 10 महाविद्या कवच भी धारण कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2023 के लिए 3 कवच बतलाए हैं। आप सोचें समझें, जब भी जिज्ञासा हो और जानकारी आपको चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में पावर होती है, रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्न उपयोगी होते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। और रत्न हमेशा अपने शरीर का सुख पाने के लिए, अपने कैरियर का सुख या संतान सुख पाने के लिए, भाग्य का सुख पाने के लिए ही लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन का रत्न नीलम, आप अपने कैरियर का रत्न हीरा और भाग्य का रत्न पन्ना, अर्थात हीरा, पन्ना, नीलम, इसके रत्न या उपरत्नों का एक साथ में पेंडल बना करके पहनेंगे तो आपको यह भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। और क्योंकि ओरिजिनल स्टोन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए आपको उपरत्न धारण करके सबसे पहले देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि उससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। यदि आपको उपरत्नों से फ़ायदा मिलता है तो फिर आप ओरिजिनल रत्नों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, और आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर उस एक्सपेरिमेंट के रूप में ले लीजिए। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं,
उन लोगों को अपनी राशि अर्थात मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में से, चाहे वो धन और संपत्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति, आपका भाग्य, आपका कैरियर या कर्म और लाभ, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को बल प्रदान करेंगे और आपकी फाइनेंस संबंधी कामना पूरी होगी। आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या आपको कवच जो मैंने बतलाया उसके बारे में जब भी जानकारी चाहिए, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके और जानकारी आप ले सकते हैं या घर बैठे आपको मिल सकते हैं। तो ये था राशिफल 2023 आप मकर राशि के लिए। और ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली से संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मिलें या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। आप और मैं ही होंगे जो बातचीत करेंगे, समस्याओं पर बातचीत करेंगे और यकीन मानिए बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। जो स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है और वहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। आप अपने शहर के आसपास भी जब भी मेरा शेड्यूल होता है वहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको रोजाना के एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसमें आपको शेड्यूल की प्लेट आती है, अर्थात जो शेड्यूल बनता है, जो ही शेड्यूल फाइनल होता है वो आपके समक्ष आ जाता है एपिसोड्स में। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।